नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर उमर अकमल पर मीम्स बन रही थी और अब PSL 5 के पहले मैच से चंद घंटे कबल PCB ने उनको मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फिर से उमर अकमल ट्रेंड बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उमर अकमल का सारा करियर ही ऐसे अजीबो गरीब तनाज़ात का शिकार रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन अहम तनाज़ात के बारे में। ऐसा नहीं है कि उमर अकमल हमेशा से ही तनाज़ात का हिस्सा रहे, बल्कि अंडर 19 सतह पर शानदार कारकर्दगी के बाद जब उन्हें कौमी टीम में शामिल किया गया तो उनके इंटरनेशनल करियर का आगाज कुछ इस अंदाज से हुआ जिसका अक्सर खिलाड़ी सिर्फ ख्वाब देखते हैं। 2009 में टेस्ट डेब्यू करने वाले उमर अकमल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ करियर के पहले टेस्ट मैच में ड्यूनेडिन की मुश्किल कंडीशंस में, जहां दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ी 30 का हिंसा भी पार न कर सके थे, वहां शेन बॉन्ड और डेनियल विटोरी पर मुश्तमिल बॉलिंग अटैक के खिलाफ 129 रन की इनिंग्स खेली और दूसरी इनिंग्स में भी 75 रन स्कोर किए थे। अपने तीसरे ही वनडे मैच में सेंचुरी के साथ उमर अकमल ने करियर का बेहतरीन अंदाज में आगाज किया और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ दौरे में शानदार बैटिंग के बाद उन्हें पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइन का मुस्तकबिल करार दिया जाने लगा। ऑस्ट्रेलिया में उनकी कारकर्दगी और सलाहियत को बहुत पजीराई मिली और इस मरहले पर किसी के ख्वाबो ख्याल में भी न था कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल तसव्वुर किए जाने वाले इस नौजवान बल्लेबाज का करियर महज तनाज़ात की अमली तस्वीर बन जाएगा। करियर के पहले ही साल उनके अंदर छुपे मुतनाज़े बच्चे ने पहली मर्तबा अंगड़ाई ली और पाकिस्तान क्रिकेट हुकाम उनकी इस हरकत पर दंग रह गए। बड़े भाई कामरान अकमल की मुस्तकिल खराब परफॉर्मेंस के बायस सिलेक्टर्स ने उन्हें टीम से ड्रॉप करने का फैसला किया और इस मरहले पर उमर अकमल ने भाई होने का सबूत देते हुए जाली इंजरी का बहाना किया और तीसरे टेस्ट मैच में ना खेलने का ऐलान किया। ताहम बाद में उन्हें ये मैच खेलना पड़ा। इस हरकत पर बोर्ड ने दोनों भाइयों पर जुर्माना भी आयद किया। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। उमर अकमल और तनाज़ात का चोली दामन का साथ है, जो कि करियर की इब्तदा से शुरू हुआ और अब तक जारी है। फरवरी 2014 में लाहौर के इलाके गुलबर्ग में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उमर अकमल का ट्रैफिक वार्डन ने चालान कर दिया, जिस पर वो एहलकार से उलझ पड़े, यहाँ तक कि ये मामला अदालत तक जा पहुंचा था। उन पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर हमला करने और उनकी वर्दी फाड़ने का इल्जाम था, जिस पर उन्हें 12 घंटे तक गिरफ्तार रखने के बाद जमानत पर रिहा किया गया था। और ये पहला मौका था कि उमर अकमल अवामी सतह पर किसी बड़े तनाज़े का हिस्सा बने थे। वर्ल्ड कप 2015 के बाद कोच वकार यूनुस ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने उमर अकमल और साथी खिलाड़ी अहमद शहजाद के रवैये की शिकायत करते हुए दोनों के बारे में मनफी रिमार्क्स दिए थे। वकार यूनुस ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह अल्फाज में तहरीर किया था कि उमर अकमल को कुर्बान करके हम ऐसे दूसरे खिलाड़ियों को तैयार कर सकते हैं जो कि सही मानों में पाकिस्तान का सितारा सीने पर सजाकर मुल्क की नुमाइंदगी पर फख्र महसूस करेंगे। उमर अकमल की ऑन फील्ड तनाज़ात तो अपनी जगह, वो ऑफ द फील्ड मुतनाज़े सरगर्मियों की भी जीनत बने रहे, जिसका सबसे बड़ा सबूत हैदराबाद तनाज़ा है। हैदराबाद कभी भी तफरीही या सियाहती मरकज के तौर पर मशहूर नहीं रहा, लेकिन शायद उमर अकमल इस बात से इत्तफाक नहीं करते। नवंबर 2015 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सुई गैस की तरफ से मैच खेलने के लिए उमर अकमल का हैदराबाद जाना हुआ, तो वहां उन्होंने पार्टी में जाने की इजाजत तलब की, लेकिन बोर्ड ने उन्हें ये इजाजत नहीं दी। बाद अज़ा उमर अकमल की डांस पार्टी में गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की इतलात सामने आई, जिसके बाद PCB ने सख्त नोटिस लेते हुए उमर अकमल को इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच के लिए टीम से ड्रॉप करने के साथ साथ शो कॉज भी जारी कर दिया था। उमर अकमल अभी इस तनाज़े से निकले भी ना थे कि वो लोगो स्कैंडल का शिकार हो गए। हुआ कुछ यूं कि सुई गैस के खिलाड़ियों को मखसूस लोगों का हामिल यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत है, लेकिन जनवरी 2016 में यूनाइटेड बैंक के खिलाफ मैच उमर अकमल इजाजत लिए बगैर ही दूसरे लोगों की शर्ट पहनकर मैच खेलने पहुंच गए और PCB के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए, जिसके बायस वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच में भी शिरकत न कर सके। नाज़रीन, यके बाद दीगरे तनाज़ात के बावजूद भी उमर अकमल ने सबक न सीखा और अप्रैल 2016 में एक मरतबा हैदराबाद स्कैंडल की तर्ज का एक और तनाज़ा मंजर-ए-आम पर आ गया। फैसलाबाद में खेले गए पाकिस्तान कप में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले स्कैंडल स्टार उमर अकमल मैच के बाद एक स्टेज ड्रामा देखने पहुंच गए।
और उनकी वहां किसी बात पर तकरार हो गई, जिसके बाद ये वाकया मीडिया की जीनत बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर अकमल, शाहिद यूसुफ, अवैस ज़िया, मोहम्मद नवाज और बिलावल भट्टी मुबैना तौर पर स्ट्रेट ड्रामा देखने गए थे और वहां किसी बात पर उनकी इंतजामिया से तकरार हुई, जिससे मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। अपनी खराब कारकर्दगी पर तवज्जो देने की बजाय उमर अकमल वर्ल्ड T20 में एक मरतबा फिर उस वक्त शह सुर्खियों की जीनत बने जब उन्होंने उस वक्त मैच से कबल पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का दौरा करने वाले कौमी टीम के साबिक कप्तान और अजीम क्रिकेटर इमरान खान से सही नंबर पर ना खिलाने की शिकायत की थी। भारत में मुनक्किदा वर्ल्ड कप में इमरान खान पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में मुलाकात के लिए आए तो उमर अकमल ने उनसे शिकायत की कि टीम मैनेजमेंट उन्हें बैटिंग ऑर्डर में ऊपर के नंबर पर नहीं खिला रही। मई 2017 में डोमेस्टिक क्रिकेट में उमर अकमल का एक और तनाज़ा सामने आया जब पाकिस्तान कप में पंजाब की टीम की क़यादत करने वाले उमर अकमल ने टॉस के मौके पर जुनैद खान की अदम दस्तयाबी के हवाले से सवाल पर लाइल्मी का इजहार किया। टॉस के मौके पर जुनैद खान के ना खेलने की वजह दरियाफ्त करने पर उमर अकमल ने इंकशाफ किया था कि उन्हें खुद नहीं पता और जब वो मैदान में आए तो इल्म हुआ था कि फास्ट बॉलर मैच के लिए नहीं आए। बाद अज़ां जुनैद खान ने वीडियो पैगाम के जरिए उमर के बयान को यकसर मुस्तरद करते हुए दावा किया था कि वो बीमार हैं और उमर अकमल भी इस बारे में जानते हैं, जबकि इस बारे में उन्होंने टीम के डॉक्टर को भी मुतला किया था। इंसान अपनी गलती से सबक सीखता है, लेकिन उमर अकमल ने शायद कभी इस पर तवज्जो नहीं दी और 2017 में एक बार फिर वो एक ट्रैफिक वार्डन से उलझ पड़े थे जहां उन पर खिलाफे कानून फैंसी नंबर प्लेट लगाने का इल्जाम था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उमर अकमल पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड पहुंची तो उमर अकमल मुस्तकिल 2 दिन फिटनेस टेस्ट में नाकाम रहे, जिसके बाद उन्हें वतन वापस भेज दिया गया। उस वाकये के चंद माह बाद उमर अकमल ने साबिक हेड कोच मिकी आर्थर के खिलाफ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जामात आयद किए कि मिकी आर्थर ने उनसे नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते हुए गालियां दी, जिसके बाद पीसीबी ने खिलाफ ज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस और हेड कोच पर इल्जामात आयद करने पर उमर अकमल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया था। इस तमाम अरसे के दौरान उमर अकमल के नितना एतराज़ात का सिलसिला तवातुर के साथ जारी रहा और मई 2018 में उन्होंने साबिक हेड कोच वकार यूनुस पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि उन्होंने धमकी दी थी कि अब देखता हूं तुम्हें कौमी टीम में कौन खिलाता है। वर्ल्ड कप 2019 से कबल उमर अकमल ने अपनी कारकर्दगी से सिलेक्टर्स को मुतासिर किया और कौमी टीम में वापसी का नादिर मौका हासिल किया, लेकिन इस मरहले पर भी वो अपनी साबिक हरकतों से बाज न आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के 5वें और आखिरी मैच से कबल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और रात देर तक टीम होटल से बाहर रहने पर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद कर दिया गया था। अभी हाल ही में उमर अकमल का एक और तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब उमर अकमल और उनके भाई को फिटनेस टेस्ट के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तलब किया गया, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अमले से बदतमीजी की। फिटनेस टेस्ट के दौरान मतलूबा मायार से कम नंबर मिलने पर उमर अकमल गुस्से में आ गए और ट्रेनर के सामने शर्ट उतारकर उससे सवाल किया कि बताओ चर्बी कहां है। अपने करियर को बचाने की बजाय स्कैंडल्स के पीछे भागने वाले उमर अकमल ने एक टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि 2015 में भारत के खिलाफ एडिलेड के मकाम पर खेले गए मैच में उन्हें स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश हुई थी। उन्होंने दावा किया था कि वर्ल्ड कप में 2 गेंदें ना खेलने पर $2 लाख की पेशकश हुई थी। इसके अलावा जब वो भारत के खिलाफ खेलते तो उन्हें पैसों के एवज मैच ना खेलने की पेशकश की जाती थी, लेकिन हमेशा उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ये बयान उनको महंगा पड़ गया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया था, जहां उन पर मैच फिक्सिंग की पेशकश को रिपोर्ट न करने का इल्जाम था, जिसकी तहकीकात जारी थी और 20 फरवरी 2020 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंटी करप्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उमर अकमल को मुअत्तल कर दिया है और अब वो पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन में शिरकत नहीं कर सकेंगे। उमर अकमल पर करियर के दौरान मुतअद्दिद स्कैंडल्स के बावजूद आज तक एंटी करप्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम नहीं लगा था और पीसीबी करप्शन कवानीन के हवाले से सख्त पॉलिसी को देखते हुए खदशा ये है कि ये स्कैंडल उनके करियर के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है।